तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अंक और संख्या। अंक और संख्या क्या होती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा ये जो वीडियो है बेसिक से रिलेटेड है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर मैं करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखिए और अपने बेसिक को क्लियर कीजिए, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक जो चैप्टर है आपने अभी तक पढ़ा होगा कि कैंप में भी पढ़ा है, प्लस मैं आज वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अंक क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती है, इसके बीच में हम फर्क देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंक। अंक होते क्या हैं? अंक, तो अंक की बात करें तो जो अंक होते हैं 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि जो 0 से लगाकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसी अंक से मिलकर हमारे पास नंबर्स बनता है, यानी कि संख्याएं बनती है। जैसे कि हम लिख सकते हैं 10 बना और 12 बना, ये क्या है? संख्या है। तो इसे हम संख्या कह सकते हैं। उसके बाद ये जो नंबर हैं हम संख्या किसे कहते हैं? यानी कि जो अंक का समूह बन के हमारे सामने आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो अंक का समूह किस प्रकार से हो सकता है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 200, यानी कि 200 यानी कि 2 के पीछे 2 0, तो 200 बन गया। तो ये अंकों का एक समूह बन गया, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? संख्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर अंक की बात कर दी, आपको क्या याद रखना है? अंक कितने होते हैं? तो 8 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड का होता है तो 9 तक एंड होता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं आज का जो चैप्टर या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स नंबर। व्हाट इज इंटीजर नंबर, हम इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम संख्याओं के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो हम प्राकृत संख्या की बात करते हैं, तो हमारे इस पॉइंट प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? गणना भी कहते हैं। गणना, ठीक है ना। गणना का मतलब होता है किसी वस्तु को गिनना, यानी कि अपनी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो हम उन स्टूडेंट को कैसे गिनते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं गिनना, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि देखो 1, 2, 3 और जो डैश डैश है, यानी कि डैश डैश का मतलब यह होता है कि ये संख्या और आगे तक बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। आगे तक का मतलब ये है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये रहता है कि अनंत तक, बहुत लाखों करोड़ों में ये संख्या आगे बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। यानी कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है ये पूछ लिया जाए तो प्राकृत संख्या है वो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक जाती है। उसका कोई एंड लाइन नहीं होता, यानी कि एंड होता ही नहीं है, वो आगे संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है प्राकृत संख्या के समूह को n से, यानी कि प्राकृत संख्या का जो समूह होता है उसे n से दर्शाते हैं। n से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इसे नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसे n से दर्शाते हैं या दिखाते हैं। तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यानी कि n के बराबर 1, 2, 3, 4 और डैश डैश, यानी कि इनफाइनाइट तक ये नंबर्स बढ़ता रहेगा। तो हम बात करते हैं आगे पूर्ण नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या की, यानी कि वोल नंबर इंग्लिश में कहे तो इस नंबर पर बात करते हैं। तो देखें यहाँ पर लिखा है पूर्ण संख्या, यानी कि वोल नंबर्स। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अब जब हम प्राकृत संख्या के अंदर जो प्राकृत संख्या थी उस संख्या के अंदर 0 को भी जोड़ दें, यानी कि 0 को भी सम्मिलित कर दें, तब वो संख्या हमारे पास बन के आती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि यदि प्राकृत संख्या में 0 को
शामिल कर दिया जाए, यानी कि जैसे कि शून्य को कैसे शामिल किया, शून्य को आगे लिख दिया इसके अंदर, और आगे जो पीछे नंबर्स दे रखे हैं वो कौन से नंबर है, प्राकृत नंबर हैं। तो यहाँ पर शामिल कर दिया जाए तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, यानी कि ये सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से दर्शाते हैं। तो इसे W से क्यों दर्शाते हैं, तो बात करें तो इसे इंग्लिश में हम वोल नंबर्स कहते हैं, इसीलिए इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं या फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पर W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 ये कुछ नंबर्स हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि प्राकृत संख्या के अंदर ही हम 0 को और सम्मिलित कर दें तो वो जो संख्या बनेगी पूर्ण संख्या बन के हमारे सामने आने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक यानी कि इनफाइनाइट तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दैट्स आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं जो ऊपर डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक नंबर की। व्हाट इज पूर्णांक। अब पूर्णांक की बात करें तो इंटीजर नंबर्स इंग्लिश में, तो यहाँ पर माइनस की संख्या और प्लस की संख्या आएगी पूर्णांक में, यानी कि जो संख्या थी प्राकृत संख्या थी, प्राकृत संख्या के अंदर जो 1, 2, 3, 4 थी उसे हम ऋणात्मक में लिख दें, ठीक है, ऋणात्मक में लिख दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो बात करें तो यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच के, तो यहाँ पर 0 है, 0 और इसके साइड यानी कि राइट हैंड साइड जो नंबर बढ़ेगा वो हमारा प्लस में जाएगा और लेफ्ट साइड जो नंबर्स बढ़ेगा वो हमेशा माइनस में जाएगा, ठीक है ना। तो इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप देखिए कि आप धरती के अंदर यानी कि यहाँ पर कोई एक धरती है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो नीचे की तरफ जाओगे तो आप गहराई में जाओगे, यानी कि जो अपने माइनस में जाओगे पृथ्वी से जो दूरी हो जाएगी तो माइनस में घटेगी, और ऊपर की ओर बढ़ोगे तो आप जो प्लस में होगा, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा। तो ऊपर की जो साइड संख्या बढ़ेगी वो प्लस में, नीचे की यानी कि माइनस में होगी, तो इसे हम माइनस पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसे आई से डिनोट करते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक शब्द है, इसे हम आई से बता सकते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिक नहीं है, आप किसी और से भी दर्शाते हैं, जैसे कि ये जेड दिख रहा है यहाँ पर। पूर्णांक संख्या के समुच्चय को आई से दर्शा सकते हैं। आई क्यों, क्योंकि इसे इंटीजर नंबर्स कहते हैं, और डब्ल्यू जेड क्यों, यह एक इलेक्ट्रिक शब्द है इसलिए इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर और बात करते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम पूर्णांक की ओर बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए पूर्णांक की जो टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पर आपके सामने 2 ही दे रखे हैं, तो एक्चुअली 2 ही नहीं है यहाँ पर, जो धनात्मक पूर्णांक एंड ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ हमारे साथ एक शून्य पूर्णांक और होता है, शून्य पूर्णांक, यानी कि इसे ना धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं ना ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। तो ये बात करें कि धनात्मक पूर्णांक में कौन से नंबर्स हैं। धनात्मक पूर्णांक में वो नंबर सब हैं जो 1, 2, 3, 4 और सब ये जो प्राकृत संख्या होती है वो सब धनात्मक पूर्णांक के अंदर आते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक में बात करें तो 1, 2, 3 जो कुछ ऐसे है, परंतु ये संख्या कौन सी होगी, माइनस में होगी। प्राकृत संख्या को हम माइनस में लिख के तो वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगी। और आगे बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा है शून्य, यानी कि न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन शून्य एक क्या है, पूर्णांक है। आपको ये कह दिया जाए कि शून्य क्या पूर्णांक है, हाँ शून्य एक पूर्णांक है, परंतु कौन सा पूर्णांक है, शून्य एक शून्य पूर्णांक है। तो इसलिए आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपका होगा संख्या रेखा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और
आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके। तो आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो यहाँ पर क्या जो प्राकृत संख्या है, क्या बोला मैंने, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है। और दूसरा एक और सवाल है कि पूर्णांक संख्या के अंदर, पूर्णांक संख्या के अंदर क्या पूर्ण और प्राकृत संख्याएं होती है? ये 2 क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका यस नो आंसर दे देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।